अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मदीहा। आज हम करेंगे मिसलियन एक्सरसाइज 3। ठीक है, इसमें है इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट हम इसके सर्कल करेंगे करेक्ट ऑप्शंस को। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए माइनस बी। जब हम ए माइनस बी करते हैं तो वैल्यूज़ वो वाली होती हैं जो हमारी ए में शामिल होती हैं और बी में, ऐसी वैल्यूज़ जो ए में हैं और बी में ना हो। ए माइनस बी का मतलब है यानी ए वाली वैल्यूज़ कंसिडर होंगी और बी वाली वैल्यूज़ कंसिडर नहीं होती। इसलिए जो हमारा पास हम ऑप्शंस देखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक जो है वो ए की तरफ बिलोंग कर रहा है, यानी एक्स जो है वो ए बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी जो है वो नहीं बिलोंग कर रहा बी की तरफ। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ एक्स बिलोंग कर रहा है ए में। इसके अंदर ये है कि एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो बिलोंग कर रही है ए में, एंड जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो इज़ नॉट इक्वल्स टू बी है, यानी ए तो नहीं है ना सिर्फ, इसलिए ये ऑप्शन भी आ रहा है। और ये थर्ड हमारे पास आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी दोनों आ रहे हैं और ये सिर्फ बी में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर इसका मतलब ये है जो बी ऑप्शन हमारा होगा, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि ए वाली वैल्यूज़ कंसिडर होंगी और बी वाली वैल्यूज़ कंसिडर नहीं होंगी। ठीक है, वो हमारा होगा, यानी हमारे साथ ऐसी भी कुछ वर्ड्स होंगे जो मैच करेंगे ए और बी में, तो वैल्यूज़ हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट है। टोटल ए भी नहीं आ सकता क्योंकि हमारे कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, अगर ये हमारे जॉइंट सेट्स हुए तो हमारे क्या होगा कि बीच में मैचिंग होगी, तो वो हमारे वैल्यूज़ बीच में नहीं आएंगी, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका आ रहा है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, इफ़ ए यूनियन बी। अगर हम ए यूनियन बी करते हैं वो इक्वल टू ए आता है, एंड ए इंटरसेक्शन बी करते हैं वो इक्वल टू बी आता है। देन हमें क्या बताना है, देखिए कह रहा है ए सुपरसेट है बी का। सुपरसेट का मतलब ये है कि जो सारी वैल्यूज़ हैं वो बी की वो ए के अंदर आ रही हैं। ठीक है, फिर हमारा कह रहा है ए नॉट सुपरसेट और इक्वल्स टू बी है, इक्वल भी नहीं है सुपरसेट भी नहीं है। इसी तरीके से कह रहे हैं ए जो है वो ए के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही, ठीक है, ए यूनियन बी जो है वो इक्वल आ रहा है ए का। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सुपरसेट है बी का। ठीक है, जब हमने सुपरसेट है बी का किया तो यानी ये हमारा सर्कल है, इसके अंदर ही हमारी पूरी वैल्यूज़ इसकी बी की आ रही हैं। तो हमारा ये इसका ऑप्शन आ रहा है सी, सुपरसेट वाला आ रहा है कि यानी हमारा जो है वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बी की ए के अंदर मौजूद है या इक्वल आ रही हैं। ठीक है, हम ऑप्शन देखते हैं 3, इफ़ ए सुपरसेट है बी का देन ए माइनस बी क्या होगा, यानी अब हमारे पास क्या आएगी, क्या वैल्यूज़ आएंगी, सुपरसेट है तो हमारे पास क्या आएगी, यानी ए की सारी वैल्यूज़ बी में मौजूद है। तो जब हम ए में से बी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ भी नहीं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अगर हम करते हैं ए माइनस बी एंड इक्वल्स टू बी माइनस ए इक्वल्स टू एम्प्टी सेट आ रहा है, क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ए है वो इक्वल्स टू बी है। तभी ऐसे आ सकता है क्योंकि ए माइनस बी करेंगे तभी हमारे पास वैल्यूज आएंगी। तो हम ए माइनस बी करेंगे तो हमारे पास ए वाली वैल्यूज आएंगी, बी माइनस ए करेंगे तो बी वैल्यूज आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर हमारा ऑप्शन आ रहा है ए। ठीक है, अब पार्ट 5 है इसका। पार्ट 5 है सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज डैश सेट। देखिए हम कौन सा सेट होगा, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ए के जो एलिमेंट्स हैं, और सी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए। ठीक है, अगर हम यू में से वैल्यू की ए की माइनस कर देते तो सिर्फ हमारे पास यू क्या देते, तो उन्होंने कहा सेट ऑफ एलिमेंट कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज डैश सेट। क्या सेट बनेगा, तो ये हमारे पास नल सेट बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि हमने उन्होंने कहा है कि जो सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ए और ए सेम है, तो यानी यू में से ए माइनस करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू नहीं आ जाएगी, यानी एम्प्टी बैठ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया है, नल सेट। 6 पार्ट इसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन बी रिटन इन। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में तो हम रियल नंबर को नहीं लिखते। ठीक है, हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन इसके आते हैं। और तो हमारे साथ क्या है, बोथ बी एंड सी,
इसका मतलब ये है बी और सी, हम उसको जो रियल नंबर्स हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। तो ये इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो डी है, क्योंकि हमने ये दोनों चीज़ें बतानी है। ठीक है, पार्ट 7 है, इफ आर की वैल्यू हमें दी हुई है, यानी रिलेशंस बनने में 2 1 4 3 2 2, डोमेन ऑफ आर, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट वर्ड्स होते हैं, देखिए फर्स्ट वर्ड्स हैं ये, लेकिन इसमें जो रिपीट होते हैं वो हम नहीं लिखते। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 4 2, यानी रिपीट करके भी लिख दिया, लेकिन हमें रिपीट नहीं लिखना, हमें लिखना है 2 देन 4, उसके बाद हमें रिपीट वाली की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमारा ये आंसर आ गया इसका 2 4। 8 पार्ट इसका, इफ आर, ठीक है, आर की वैल्यू दी है ए और बी, ए जो है ए बी जो है बिलोंग्स टू जेड है एंड ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 आ रहे हैं। ए प्लस बी जब हमारे पास 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, अगर हम लेते हैं 1 +1 लेते हैं तो सेकेंड वैल्यू हमारे पास -1 होगी। अगर हम थर्ड लेते हैं +2 लेते हैं तो प्लस जो है वो सेकेंड वैल्यू हमारे पास माइनस होगी, यानी वो जो दोनों है वो सेम ऐसा उनका फैक्ट होना चाहिए। देखें +1 एंड -1 क्या होगा, फैक्ट 0 आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि डोमेन और रेंज जो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो इसका ये ऑप्शन है हमारे पास सी। अब हम देखते हैं ऑप्शन 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ आर ए बी, ए बिलोंग्स टू जो है वो है बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स हैं। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अब देखें 1 इंटू 12 ये आ रहा है, 2 6 12 ये भी आ रहा है, 3 4 12 ये भी आ रहा है, 4 3 12 हो रहा है, 6 2 12 एंड 12 1 12 जो आ रहा हो गया। यानी आर की वैल्यू ए को जब हम बी से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 10 आना चाहिए, और ये हमारे पास ही डायरेक्ट हमने चेक किया तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। हम सेकंड में भी देख लेते हैं, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर 9 का ए पार्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें हर वैल्यू जिस पे 12 आए, अब देखें ये 12 1 12, 2 6 12, 3 4 12, 3 4 12 होता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कि ऑल फैक्टर्स जो हैं वो 12 आने चाहिए, 12 के फैक्टर में आने चाहिए। अब देखिए ये हमारा जो है 1 भी फैक्टर है 12 का, ये भी है, 2 भी है, 6 भी है, 3 भी फैक्टर है 12 का, 4 भी है, 4 भी फैक्टर है 12 का, और ये भी है। ठीक है, इसके अंदर ऑल फैक्टर्स जो हैं वो क्या बन रहे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3। देखिए बी बिलोंग्स टू, उन्होंने कहा है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये 12 6 4 3 2 1, यानी आपका किस तरीके से जा रहा है, इस रेंज में आ रहा है। देखिए 1 2 3 आ रहा है, और ये हमारा इस तरीके से आ रही है वैल्यूज, तो हमारा इसका ऑप्शन जो आ रहा है वो 9 का ए पार्ट आ रहा है। अब हम देखते हैं 10 पार्ट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए। हमें ए इंटू ए फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है हम जब ए इंटू ए करेंगे, ए के क्या है हमारे पास पी, पी इंटू पी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्केयर। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, पी स्केयर हमारा इसका आंसर आ रहा है, तो हम इसका ऑप्शन है हमारे पास डी। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 11 पार्ट है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू टी देन फाइंड द बाइनरी रिलेशंस। अब उन्होंने कहा है देन ए इंटू ए फाइंड करें, इसमें क्या बाइनरी रिलेशंस फाइंड करें बी इंटू बी का। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू, जैसे हम एन इंटू बी इंटू बी करेंगे। ठीक है, 2 की पावर हमारी बी इंटू बी हमने किया तो टी इंटू टी हो गया। ठीक है, तो यानी 2 की पावर हमारे पास क्या आ गई, टी स्केयर आ गई। ठीक है, हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, टी स्केयर, यानी डी ऑप्शन आ रहा है हमारा। सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर ही आ रहा है। ठीक है, इसके साथ हमारे ये ऑब्जेक्टिव जो है पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा सॉल्विंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज की तरह। फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन आर एस। हमें आर और एस की वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, हमने इसके बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, नंबर फाइंड करना है। राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशन ऑफ आर एंड एस, 3 बाइनरी रिलेशन बताने आर एस के। राइट बाइनरी रिलेशंस हुज डोमेन इज इक्वल टू आर। ये सेट जब हम करते करते साथ साथ मैं आपको समझाती हूँ। हम चलें इसको स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हैं। आर और एस की वैल्यूज है हमारे पास। फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इनटू आर एस। हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस
ठीक है, किस में चाहिए हमें, इन आर इंटू एस। तो ये फार्मूला लगाएंगे, टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इंटू एस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, आर इंटू एस कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 यानी 4 इंटू 4 यानी कितने आ गए हैं, 2 की पावर 16। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, 2 की पावर 16 हमारे पास इसके बाइनरी रिलेशन है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। ठीक है, आगे हमें इन्होंने कहा है राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशन फॉर्म एंड। हमें बाइनरी रिलेशंस पता है, 3 लिखने हैं। ठीक है, हमने कोई भी लिखने हैं, लेकिन हमें उससे पहले उसके बाइनरी रिलेशंस हम इधर लिख लेते हैं। बाइनरी रिलेशंस हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये मैं पहले लिख रही हूँ ये, वरना इस फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है। ठीक है, आर एंड एस करते हैं, ए जैसे हम रिलेशंस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी ए एफ एच एस पहले लिख लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई बी ई जे एंड एन। ठीक है, अब हम लिखते हैं ए बी ए ई देन ए जे, फिर आ गया ए एन। ठीक है, फिर हो गया एफ बी, फिर हो गया एफ ई, फिर हो गया एफ जे, फिर हो गया एफ एन। ठीक है, अब हम ये नीचे लिख लेते हैं एच एच बी एच ई एच जे देन एच एन, फिर एस बी, फिर एस ई, फिर हो गया एस जे एस एन। ये हमारे बाइनरी रिलेशंस हो गए। ठीक है, हमारे रिलेशंस आ गए। अब उन्होंने कहा है नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है, राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशंस ऑफ आर एंड एस। ठीक है, एनी 3 बाइनरी रिलेशंस हमने लिखने हैं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे इसको, चलो हम आर का नाम दे देते हैं आर रिलेशंस, एनी बाइनरी रिलेशंस हमने 3 लिखने हैं। हम कोई भी इसमें से 3 लिख सकते हैं। यानी हम चलें रिलेशन हम फर्स्ट लिख लेते हैं। मैंने फर्स्ट ए बी लिख लिया, R1 ए बी हो गया हमारा। और बाइनरी रिलेशन सेकंड क्या हो रहा है, हम कोई भी अब 2 वाली कोई वैल्यू ले लेते हैं। चलें ए ई ए जे लिख लेते हैं। और थर्ड रिलेशंस हम चाहे तो 3 वाला भी लिख सकते हैं, हम सेकंड लिख लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट ये ले लिया, 2 ये ले लिया और आखिर में मैंने ये ले लिया। ठीक है, ए एन ले लिया, या फिर ए एन ले रही हूँ, फिर मैं एस बी भी ले सकती हूँ। तो मैं ए एन और एफ भी ले रही हूँ। ठीक है, 2 का हम ऑप्शन ले रहे हैं। ये हमारे बाइनरी रिलेशंस आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, राइट एनी बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट आर। हमने ऐसे रिलेशंस लेने हैं जिनका जब हम उसको डोमेन लें तो वो हमारे पास क्या है, डोमेन क्या होता है, हमारी फर्स्ट वैल्यूज आती हैं। तो हम उसके जब हम उसको लेंगे, यानी जो हम ये वाली वैल्यूज लेते हैं तो डोमेन लेंगे, तो हमारे पास आर की वैल्यू है, यानी ए एफ एच एस आई। तो हमें ऐसी वैल्यूज लेते हैं। फर्स्ट मैं इसमें से ले लेती हूँ, सेकंड में इसमें से ले लेती हूँ एफ बी, इसी के से भी ले सकते हैं। या फिर एफ ए बी मैंने ये ले लिया, सेकंड मैंने एफ ई ले लिया, थर्ड मैंने एच जे ले लिया। ठीक है, और फोर्थ मैंने एस एन ले लिया। लेकिन मैंने ए एफ और एच और एस को देखा। अब इसमें से हमने ये ऑप्शन लेने हैं। चले मैं कौन सा लेती हूँ ये देखते हैं, आपको बताती हूँ। अब मैंने लिया आर। ठीक है, इसमें से मैं ले लेती हूँ ए बी। ठीक है, फर्स्ट वाला ले लिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने ले लिया है एफ ई। ठीक है, मैंने ये वाला ले लिया है। उसके बाद मैं ले लेती हूँ एच ई, ये ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं ले लेती हूँ एस से रिलेट, एस वाला कोई ले लेती हूँ, इसमें से कोई भी ले लेती हूँ, एस एन ले लेती हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा है इसका मुझे डोमेन लेना है। अब मैंने इसका डोमेन लेना है। डोमेन मेरा किसके इक्वल होना चाहिए, आर का। तो मैंने डोमेन जो लिया है वैल्यूज़, वो मैंने इसके मुताबिक लिया है, ए एफ एच एस। देखिए ए एफ एच एस, जिसके मुताबिक मेरी वैल्यू क्या आई है, आर के इक्वल आई है। ठीक है, ये मेरा इसका पार्ट 3 हो गया। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 4।
अब है राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज रेंज इज इक्वल्स टू सेट एस, यानी रेंज है वो हमारे किसके इक्वल, रेंज हमारी होती है सेकंड वैल्यू, ये हमारी आनी चाहिए एस के इक्वल, यानी किसके इक्वल होनी चाहिए, एस यानी बी ई जे एन के इक्वल आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से ऐसा कोई रिलेशन लेंगे, देखिए हम इसमें से कौन सा ऐसा रिलेशन ले लेते हैं कि जिसके अंदर आखिर में बी हम पहले भी ले सकते हैं, पहले जो है तो हम ए बी ए ई ए जे ए एन पूरी ये फर्स्ट वाली उठा सकते हैं, मेरा प्रेफरेंस यही है कि आप ये फर्स्ट वाली उठा लें, अदरवाइज आप ये भी ले सकते हैं, ए बी ले ली, दूसरी एफ ई की ले ली, थर्ड जो है वो एच ई की ले ली, एच जे की ले ली, और जो फोर्थ है वो एस एन की ले ली, क्योंकि जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट जो है वो रेंज जो है वो इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं ये फर्स्ट वाली उठा रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाला रिलेशन ले रही हूँ ताकि सबसे इजी जो है आपका बाइनरी रिलेशन जो है, मैं पहले बाइनरी रिलेशन ले रही हूँ, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ए बी ए सी ए जे देन ए एन, क्योंकि हमें ऐसा लेनी है कि जिसका रेंज जो है वो क्या आ जाए, सेट ऐसा आ जाए, यानी बी सी जे एन। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब ये देखिए हमारा क्या है इसका, बी ई जे एन, ठीक है, बी ई जे एन हमारा इसका आंसर आ गया। अब है राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट आर, ठीक है, जिसका डोमेन है सेट आर के इक्वल है और रेंज है वह इक्वल टू सेट एस है। हमने ऐसे रिलेशंस लेने हैं, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसमें सबसे बेस्ट ये रहेगा ए बी ले लें, क्योंकि इसमें ए देखिए ए हमारा जो है वो इसका आ रहा है और बी हमारा इसका आ रहा है। सेकंड हम ऐसे लेंगे जिसमें हमारा आ जाए, सेकंड हम लेते हैं एफ इसका आ रहा है और बी हमारा इस जो है एफ ई लेंगे, ठीक है, देखिए मैं निशान लगा दे रहा थी, ठीक है, हमने बी लिया एफ और बी, फिर हम लिखते हैं एच एस, ये एच और यहाँ का जे, एच और जे, फिर हम ये वैल्यू आ जाएगी, फिर एस और एन, हम ऐसे रिलेशन ले लेते हैं एस और एन, देखिए 1 2 3 4 ये वाली वैल्यूज हम लेते हैं, जिसकी वजह से हम जब लेंगे तो रेंज हमारी इस डोमेन हमारा ये आ जाएगा और रेंज हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं बाइनरी रिलेशंस, ए बी, ठीक है, में एफ ई फिर एच जे और एस एन। जब हम ये करेंगे इसका डोमेन ऑफ आर डोमेन लेंगे तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एफ एच एस एच एस, ठीक है, ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, ठीक है, आर की वैल्यू के इक्वल है। फिर हम रेंज लेंगे, रेंज हमारी क्या आ रही है, बी ई जे एस, और ये किसके इक्वल है, हमारी एस के इक्वल आ गई, ठीक है। इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, एंड बी माइनस ए यूनियन सी जो है इन द फॉलोइंग वैन डायग्राम। हमें ये वैन डायग्राम दी है और हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये 4 पार्ट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब हम इसको 4 पार्ट करते हैं, यानी 4 बार डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि इन सब के जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट है ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ वो आते हैं जो सिर्फ इनके अंदर मैच करें, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया बी इंटरसेक्शन सी, जो हमारा वो मैचिंग वैल्यूज आ रही हैं वो ये आ रही है। अब हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं बी इंटरसेक्शन सी, हमने बॉक्स बनाया, उसमें मेंशन कर दिया कि हमने उसको इस तरीके से मेंशन किया। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, हम यहाँ लिख देते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है वो एक साथ यूनियन है, यानी हमारे पास वो सारा आंसर आ रहा है। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन आ रहा है, यानी ए और ये दोनों हमारे पास आंसर आ रहे हैं, यूनियन में हमारी सब वैल्यूज आती हैं, ठीक है। मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया स्ट्रेट लाइंस के साथ, ठीक है, हमारा ये दोनों आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ बॉक्सेस बना के 2 बॉक्सेस बना देंगे, उसमें हम मेंशन कर देंगे हमारे पास ये और ये दोनों जो है वो हमारा आंसर आ रहा है,
ठीक है। सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी करते हैं। जब हम बी यूनियन सी करेंगे, बी के और सी के सब एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। बी के और सब सी के सारे एलिमेंट्स इसमें शामिल होंगे। बी और सी के सब एलिमेंट्स आ रहे हैं, यूनियन का मतलब होता है सब वैल्यूज आ रही हैं। ये मैंने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये हमारा आ रहा है, हम यहाँ लिख भी देते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। बी यूनियन सी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। फिर आ रहा है ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में सिर्फ मैचिंग आता है, तो हमारे साथ ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए के साथ हमारे सिर्फ ये वाला एरिया जो है ए सी मैच कर रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे इस तरीके से, यानी जो हमारा आंसर आ रहा है हम उसको, हमारे पास ये आ रहा है। अभी हम यहाँ लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ जो हमारी ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। पहले हमारी स्ट्रेट लाइन सी, देन हमारी इस तरह कर्व लाइंस आ गई, ठीक है। अब हमें देखते हैं इसका ये थर्ड पार्ट ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। हम पहले करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हमारे पास आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी। जब हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो सिर्फ हमारे मैचिंग वर्ड्स आ रहे हैं, तो मैचिंग हमारे पास सिर्फ ये ई वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। हम यहाँ मेंशन कर देते हैं बी इंटरसेक्शन सी जो है वो कर्व लाइंस में है। अब आ रहा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए में से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू आएगी। देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा? ए, क्योंकि मैचिंग कोई भी नहीं आ रहा, तो इसलिए सिर्फ पूरी ए की जितनी भी वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। यानी हम इसको स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट कर देते हैं, यानी हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? ए की वैल्यू पूरी आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है, वो ये ए वाला आ रहा है। यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, यानी जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन है ए यूनियन सी, यानी इस क्वेश्चन में आ रहा है हमारे पास ए यूनियन सी हमें फाइंड करना है। ए यूनियन सी यानी यूनियन करेंगे तो हमारे पास ए और सी की पूरी वैल्यूज आ जाएंगी। मैं स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट कर रही हूँ, थोड़ी रफली है लेकिन चलें आपको समझ आनी चाहिए मेन मकसद जो है, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया ए यूनियन सी। ए यूनियन सी हमारे किसके इक्वल आ रहा है? स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट कर दिया। अब हमने लिखना है बी माइनस ए यूनियन सी। हमने ऐसी वैल्यूज को माइनस करना है और आंसर लिखना है, ठीक है। अब हम क्या आंसर लिखेंगे? ठीक है, हमारे पास ऐसी वैल्यूज आनी चाहिए जो ए यूनियन सी। अब देखिए मैचिंग वाली वैल्यूज हमारी निकल जाएंगी, तो जो आंसर आएगा वो सिर्फ ये आ जाएगा, यानी एफ एच आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि बी में एलिमेंट्स हों और ए यूनियन सी में वो एलिमेंट्स ना हों जो ई है वो मैच कर है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा। हमारा ये आ गया, हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर दिया, ठीक है। ये इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है थ्रू किसके जरिए? वेन डायग्राम के साथ। हमें वैल्यूज दी हुई है, ये देखें, ये दिया हुआ है एक्स जो है वो 2x है, यानी x जो है वो नेचुरल नंबर्स है, देन x जो है वो किधर तक जा रहा है? लेस देन 20 है, ठीक है। हम पहले लिखते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, यानी x की वैल्यू नेचुरल नंबर्स जो हम बताएंगे वो क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 ये स्टार्ट हो रहे हैं 19 तक जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा 2x है, यानी हर वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, वो किससे हो रही है? 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यानी ये 2x है तो यहाँ पर चलें 2 लिख लेती हूँ मैं पहले। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इसी तरीके से ये वैल्यूज़ जाते जाते 19 2 ज़ा हमारे पास क्या आ जाता है? 38 तक जा रही है, ठीक है। अब हमारे पास y वैल्यू है सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। हमें फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट 6 नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 3, हमें मल्टीपल्स ऑफ 3 बताने। 3 मल्टीपल्स आ रही है, यानी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12,
3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 6 का है तो 6 हमारे पास 18 तक का है। ठीक है, अब उन्होंने कहा यहाँ पे देखें 6x है और होल नंबर्स यानी 6x है, ये जैसे हमने ये किया था इसी तरीके से हम ये करेंगे। देखिए z जो है हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 और लेस देन कितना तक है? 19 तक है। अब हम जब इसको करेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 0 6 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड करते करते ये हमारे पास आ जाएगा 6 9 ज़ा 19 ज़ा 114 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब उन्होंने कहा है इसकी प्रॉपर्टी, पहले हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, देन उन्होंने कहा एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, हमें यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पहले हम देख लेते हैं एक्स और वाई हमारे कौन से मैचिंग करते हैं। देखिए ये हमारा 2, देखिए इसमें से 6 12 18 जो है हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, हमारे एक्स और वाई जो है आपस में ज्वाइन कर रहा है, वो कौन कौन सा कर रहा है? देखिए 6 जो आता है, उसके बाद हमारा 12 करेगा, उसके बाद हमारा 18 इसके साथ करेगा। 6 12 ये हमारा और 18 ये आपस में इनका ज्वाइन कर रहा है। ये हमारी वैल्यू है x की और ये वैल्यू हमारे पास y की। ठीक है, ये उसके बाद हमारे पास इसमें से क्या मैच करेगा? ठीक है, z के साथ हमारी कौन सी वैल्यू मैच करेगी? वो 6 12 और 18, वो भी हमारे पास 6 12 और 18 ही कर रही है। ठीक है, ये हमारे इसके अंदर मैचिंग आ रही है। तो ये हमारे इस तरीके से जॉइंट सेट बन रहे हैं जो हमारे हैं एक दूसरे से अब ज्वाइन कर रही हैं वैल्यूज, तो हम इसको सिर्फ इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, यानी हमने इसमें मैचिंग कर रहे हैं। अब हमने उन्होंने कहा है y यूनियन z, अब जब हमने यूनियन फाइंड करना है y यूनियन z। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया है कि ये इसके अंदर 6 12 और 18 ये हमारे 12 और 18 हमारे इसके अंदर मैच करें, तो हमारे इस तरीके से ये मैच करें कि ये दोनों एक दूसरे से सारे जो है हमारे पास क्रॉसिंग में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वैल्यूज़ को हम लिखें या ना लिखें, हम सिर्फ इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अब डायग्राम ड्रॉ कर लें, y यूनियन z है, y और यूनियन z। जब हम y यूनियन z करेंगे, देखिए एसोसिएट प्रॉपर्टी क्या होती है? x यूनियन y यूनियन z एंड x यूनियन y और यूनियन z। ठीक है, पहले ब्रैकेट हमारी बाद में आती है, फर्स्ट में ही आ जाती है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है y यूनियन z। पहले हमारे पास लिख लेते हैं y यूनियन z है। y यूनियन z को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से हम कर लेते हैं। ये सब वैल्यूज आ गई हैं इसके अंदर x और y और z की। ठीक है, y यूनियन z की हमारे पास सब वैल्यूज आ गई, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। देन हमारे पास x यूनियन y यूनियन z है, तो यूनियन इसमें भी आ रहा है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम चाहें तो इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि यूनियन है, यूनियन में ऑलमोस्ट सब वैल्यूज हमारी आती हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया, तो हम इसको क्रॉस करें या ना करें हमारे पास आ जाएगा x यूनियन y यूनियन z। हमारे पास क्या आ रहा है? 2 बॉक्सेस में हम प्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइंस भी आ रही हैं और हमारे पास कर्व लाइंस भी आ रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है और ये हमारे पास z आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास है x यूनियन y। x यूनियन y में को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से। देखिए हम यहाँ लिखते हैं x यूनियन y हमने रिप्रेजेंट किया है स्ट्रेट लाइंस के साथ। ठीक है, अब यूनियन z आ रहा है। अब ये x यूनियन y का हमारे पास यूनियन z आ रहा है, यहाँ पे लिखते भी देते हैं x यूनियन y यूनियन z, यानी अब z की भी वैल्यू हमारे पास आएगी। तो पहले हमारी स्ट्रेट लाइंस में आ रहा है और दूसरे को हम इस तरीके से कर्व लाइंस के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, देखिए इसके साथ हमारी लेफ्ट और साइड सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये 1 और 2 हमारे जो है लेफ्ट और राइट मैंने सामने लिख दिए, तो हमें इसको 1 2 का नेम दें या ना दें, लेकिन हमारे पास ये इक्वल आ रही है। ठीक है, अब हम इसका इंटरसेक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं। देखिए इसमें भी सेम है, इंटरसेक्शन आ रहा है स्टार्ट में ब्रैकेट और इसके लास्ट में ब्रैकेट। अब हमारे पास ये x और ये y, ये x है, ये y है और ये z। हम पहले x इंटरसेक्शन y करेंगे, जब हम इंटरसेक्शन y करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, x इंटरसेक्शन y जब हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया? हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इंटरसेक्शन जब z के साथ करेंगे,
जब हम इसके साथ z के साथ करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, हम इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो हमारे पास ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके अंदर जो बॉक्सेस वाला आंसर आ रहा है वो ये हमारा इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हमारे y इंटरसेक्शन z, जब हम y इंटरसेक्शन z करेंगे, ठीक है, डायग्राम ने एक बार ड्रॉ कर लिया, उसी को देख के आगे करते हैं। अब देखिए x इंटरसेक्शन जब z करेंगे, x नहीं है, y इंटरसेक्शन जब z करेंगे तो हमारे पास जो मैचिंग आ रहा है हम वही करेंगे। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है कर्व लाइंस के साथ। फिर लिख देंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। जब x के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास जो मैचिंग आ रही है इसके साथ, जो हमारे y और z के साथ आ रही है वो ये आ रही है, यानी ये जो हमारे बॉक्सेस जहाँ पर हमारा बन रहा है तो वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यहाँ हम यहाँ लिख देंगे सो प्रूव्ड। इस आमने सामने किए हैं इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि 1 और 2 का नेम वगैरह दे दें। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्ट्रीब्यूटिव, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओवर यूनियन इंटरसेक्शन क्या वैल्यूज होती हैं, ये है हमारे पास ए बी सी है तो हम ए बी सी से प्रेजेंट करते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम पहले किसको बनाएंगे, हम बनाएंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, अब ये देखें, ये ए जो वैल्यू है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा बी के साथ। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में है। और सेकंड जो ये सी है, सी के अंदर प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आ रही हैं, यानी सी के अंदर ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक बड़ा सा सर्कल है। ठीक है, जिसके अंदर हमारी ए की वैल्यू भी है और जिसके अंदर हमारी बी की वैल्यू भी है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। सी के अंदर सब आ रहा है यानी 0, बाकी यहाँ से 1 2 3 एंड सो ऑन सारी आगे आ रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव वाली वैल्यू जो है 0, और अब ये जो आ रही है -1 -2 -3 और सो ऑन आगे। ठीक है, सो ऑन के लिए मैं ये डॉट्स प्रेजेंट कर देती हूँ और ये आगे तक चल रही है। ठीक है, दोनों आ रही हैं इसके अंदर। अब हमने पहले करना है बी इंटरसेक्शन सी। जब हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, सी के साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये वाला ऑप्शन आएगा। हम यहाँ लिख देते हैं बी इंटरसेक्शन सी, हमारे पास क्या आ रहा है ये। अब हमारे पास करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अभी ए करने के साथ हमारा इसका क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन करेंगे तो हमारी ए वाली वैल्यूज भी आ जाएंगी इसके अंदर। हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से कर्व लाइंस के साथ। ठीक है, ये भी आ गया और हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी जो किया था वो भी आ रहा है, यानी ये दो जो है हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हम इसको दे देते हैं 1। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इसका सेकंड साइड, इसकी जो लेफ्ट राइट हैंड साइड करनी है हमने। अब ये जो राइट हैंड साइड है इसकी डायग्राम मैंने ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब हमने क्या करना है ए यूनियन बी। तो पहले हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास ए और बी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ए यूनियन बी, ठीक है, फिर नेक्स्ट हम करेंगे ए यूनियन सी। जब हम यूनियन सी करेंगे तो हमारे पास सी के साथ ए यूनियन करेंगे तो हमारे पास पूरी सी तो हमारी पूरी वैल्यूज है, इसलिए सी की वैल्यू पे भी आ जाएगा। तो यानी अगर हमारे ये बॉक्सेस बन रहे हैं तो हम इसको बॉक्सेस बना देंगे। ठीक है, हम यहाँ मेंशन करते हैं ए यूनियन बी
हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, स्ट्रेट लाइन से। और ए यूनियन सी को भी हमने रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है, इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास जाहिर सी बात है इन दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये हमारे जो बॉक्सेस बन रहे हैं वो हमारा इसका आंसर आ रहा है। देखें इधर भी जो हमने बॉक्सेस बन रहे थे वो हमारा आंसर आ रहा था ऊपर वाले क्वेश्चन में भी, तो हम इसका भी लिख देंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखिए जो हमारे बॉक्सेस बन रहे हैं वो हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ये हमारा 2 है, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड from 1 and 2 left hand side is equals to right hand side, ठीक है। ये हमारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है ओवर इंटरसेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर थ्रो वेन डायग्राम। हम यहाँ पहले लिखते हैं वैल्यूज लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, हमें जो फाइंड करना है वो लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हमें ये फाइंड करना है, ये इसकी वैल्यूज क्या होती है, हमारे पास होती है पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, ठीक है। मैं इक्वल टू हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम एक सामने ही बना लें, पी इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है, यूनियन पी इंटरसेक्शन आर, ठीक है। अब हम पहले ये देखते हैं, अब हम पहले वैल्यूज देखते हैं पी क्यू की। पे क्यू में हमें देखें ए बी सी डी ई है, तो सी डी ई ये मैच करें, यानी ये हमारा ओवरलैप बनेगा, ठीक है। और जी एच आई जे के जो है हमारे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल साइड पे होगा, ठीक है। यानी ये हमारी जो ए पी बनेगी वैल्यू वो ऐसे होगी, और जो हमारी क्यू बनेगा वो तकरीबन एक लफ्ज़ है, तो ये तकरीबन एक लफ्ज़ को हम थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, एक लफ्ज़ के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। ये हमारी होगी पी और क्यू की, और आर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यानी आर जो है वो एक साइड पे वैल्यू, ठीक है। ये हमारी आ गई है वैल्यू। मैं एक ही जगह पे बना लेती हूँ डायग्राम, पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। डायग्राम सेम होगी लेकिन हमारी जो कलरिंग होगी वो क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पी और क्यू जो है वो मेंशन कर देते हैं, हमारे पास कौन कौन सी है। ये हमारे पास पी है, देन ये हमारे पास क्यू है, और ये हमारे पास आर है। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी डी ई जो है वो हमारा मैच करें, सी डी ई मैच करें, और जो बाकी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी हमारा इधर आ गया। क्यू की वैल्यू जो है वो सी डी ई है, और यहाँ पर एफ आ गया। जो ये हमारे पास क्या है, जी एच आई जे के, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं पी, और ये हमारे पास क्यू है, और ये हमारे पास ए बी सी डी इधर आ गया, और ये एफ इधर आ गया। देन ये मैं इसको प्रेजेंट करने के लिए ये पी की वैल्यू है, ये क्योंकि इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर लेती हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास आर है, एच आई जे के, और ये जी, ठीक है। अब हम इसको प्रेजेंट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हिसाब से, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हम करेंगे पहले क्यू यूनियन आर। जब हम क्यू यूनियन आर करेंगे तो हमारे पास क्यू यूनियन आर करेंगे तो यूनियन में हमारी सारी वैल्यूज आ जाती हैं, हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं पूरी लाइंस के साथ, ठीक है। क्यू यूनियन आर हमारे पास क्या आ गया पूरा, क्यू यूनियन आर हमने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। ओ ये जो है क्यू यूनियन आर जो है वो हमारे पास मैंने पी क्यू कर दिया है, पी की तो वैल्यू आनी नहीं थी, इसको हम रेज कर देते हैं, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ हमारे पास ये क्यू में पी की वैल्यू आ रही है वो हम इसको रेज कर देते हैं, क्योंकि मैंने गलती से कर दिया है, यानी ए का जो है वो उसमें नहीं आ रहा। क्यू यूनियन आर आ गया,
तो ये हमारे पास आर की वैल्यू भी हमारा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन से हमने इसको प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है पी इंटरसेक्शन। अब पी के साथ जो हमारा क्यू की मैचिंग हो रही है, यानी हमारा जो क्रॉस हो रहा है, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास। आंसर क्या आ रहा है इसका, जो इसका मैच कर रहा है, यानी जिस पे हमने सीके से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी जो बॉक्सेस बन रहे हैं वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, बॉक्सेस वाला आंसर लिखेंगे इसका, यानी हम यहाँ मेंशन करेंगे यहाँ पर ऐसे पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, तो ये हमारे पास आ गया है, यानी जो हमने बॉक्सेस हमारे बन रहे हैं वो हमारा क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देते हैं। अब हमारे पास है पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन जब हम क्यू करेंगे तो सिर्फ जो हमारा इसके अंदर मैचिंग कर रहा है वो सी डी ई कर रहा है, तो हमने इस पर ये कर दिया। अब हम यहाँ लिख देते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू जो है वो स्ट्रेट लाइन से। अब आ रहा है पी इंटरसेक्शन आर। पी और आर जब हमारे साथ है ही नहीं, डिसजॉइंट सेट्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी इंटरसेक्शन आर जो है वो क्या हो जाएगा, नो शेड, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यूनियन लेंगे इन दोनों का, तो हमारे जब यूनियन लिए तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है जो हमने लिया है, हमारी ये वाला आंसर आ रहा है, यानी जो सिर्फ सी डी ई आ रहा है, इसमें भी देखें हमारा सी डी ई आ रहा है। अब हम यहाँ लिख देते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर, क्या आ रहा है हमारे पास, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जब हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास ये, इसको हम डबल शेड भी कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं। अब हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड जो है वो प्रूव हो गया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सबसेट ए एंड बी है इन द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ए एंड बी है हमारे पास। पहले हम यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है हमारे पास, हमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए जो है वो 60 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी है। देखिए जब इनका इंटरसेक्शन किया, जब उन्होंने बता दिया इंटरसेक्शन किया है, इंटरसेक्शन 20 मैचिंग है, तो यानी ये हमारा क्या ओवरलैप सेट्स है, यानी हम जब ये करेंगे ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए, हम इसको मार्कर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ मार्कर के साथ, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ओवरलैप कितने कर रहे हैं, हमारे पास 20 एलिमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पर आ गए हमारे पास 20 वैल्यूज आ गई, ठीक है। ओवरलैप यानी हमारे पास जो इनका मैचिंग है वो ये आ रहा है। फिर हम देखते हैं, ये देखें नंबर ऑफ हमारी ए में क्या वैल्यूज आएंगे, 60 है, उसमें से मैचिंग कितनी है 20, यानी 60 में से हमने 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी बचेंगी 40, यानी ये 40 एलिमेंट्स ए के हैं। बी के कितने 48, 48 में से हम जो मैचिंग कर रहे हैं वो कितने 48 माइनस 20 करेंगे तो ये हमारे पास बचेंगे 28, ये आ गया हमारे पास 28 एलिमेंट्स, ठीक है। ये 28 एलिमेंट्स आ गए। अब हमने पहले आगे जो हमारे यूनिवर्सल सेट में कितने वैल्यूज आ रही हैं वो हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। पहले हमें पता चलना है हमें क्या फाइंड करना है, देखें एलिमेंट्स दिया हुआ है, हम फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम पहले ए यूनियन बी, यानी हमारे पास इसके दरमियान टोटल वैल्यूज़ कितनी है वो फाइंड करेंगे। यूनियन कितने हमारे पास, यानी ए, क्योंकि हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है उसके हिसाब से हमें बताना है, ये टू फाइंड करने के लिए हमें सारा करें, पहले हमें यूनियन फाइंड करना चाहिए इसके लिए कि यानी ये जो ये बाहर की वैल्यूज आई वो कितनी आ रही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में ऐड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, फिर यहाँ से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब हम ये करेंगे ए हमारे पास कितनी है 60 प्लस 48 माइनस 20, तो जब हम ये करेंगे तो ये 108 में से 20 माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया 88, ये 88 वैल्यूज आ गई। अब हमने फाइंड करने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए हमें दी हुई टोटल, यानी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट जो है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमने यूनियन फाइंड की, यूनियन जो हमारी ए यूनियन बी है वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी है वो माइनस कर देंगे, यानी 90 माइनस 88, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये यहाँ पर हमारी इसकी यूनिवर्सल सेट में हमारे कितने हैं वो 2 वैल्यूज आ गए, ठीक है। इसके साथ ये हमारा 7 क्वेश्चन का पार्ट 1 हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी हमें पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है देन उसको आगे करना है, ठीक है।
अब ये हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 34 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी है, अब यूनियन दिया हुआ 60 है। अब हमें इसमें इंटरसेक्शन नहीं दिया, ठीक है, लेकिन हम इसमें से क्या है इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का दिया 60 है, तो ये भी हम इसको फाइंड करते हैं, साथ साथ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, उन्होंने हमें पहले मेंशन भी कर दिया है कि जो ये डायग्राम है ये रिग्रेडिंग करनी है, ठीक है, हमने इसको ड्रॉ करते हैं, ये भी हमारा है सबसेट है, उन्होंने पहले बता दिया सबसेट है, तो यानी हम इसको ड्रॉ करते हैं, सेम है, ठीक है, हम इसको पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट है ये ए और ये बी। अब हमारे में इसमें से जो है वो क्या है, वैल्यूज आएंगी, वो हम इसको साथ साथ मेंशन करते हैं। पहले हम इसमें वैल्यूज कैसे आएंगी वो आपको बाद में बताते करेंगे, साथ साथ मेंशन करेंगे, पहले हम इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि यूनियन तो हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें पहले ओवरलैप जो करी वो फाइंड करते हैं, यानी ए यूनियन बी फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ऐड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। हम डायरेक्ट कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इस साइड ले आएंगे, इधर माइनस हो रहा है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इधर प्लस हो रहा है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हमारे पास क्या है 34, 34 में ऐड कर देंगे हमारे 52 आ रही है हमारे पास वैल्यू, और ए यूनियन बी हमारे पास कितना है 60, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80, हमारे पास वैल्यू आ रही है 86, इनको ऐड करें तो 86 माइनस 60, तो ये हमारे पास आ गया है 26, यानी ओवरलैप जो करी है इंटरसेक्शन करी है वो कितनी है 26, ठीक है। अब 34 है, 34 में से हम माइनस कर देंगे 26 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8, तो ये एलिमेंट सिर्फ 8 ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है 52 है, तो हमारे पास 52 में से माइनस कर देंगे जो एलिमेंट्स हमारे इंटरसेक्शन कर रहे हैं, यानी वो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 26, तो ये बी एलिमेंट्स ऑफ ये हमारे पास आ गए 26, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है यूनिवर्सल सेट में, हमारे पास टोटल तो हमें पता है कितना दिया हुआ है, अब हमने क्या फाइंड करना है ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट जब हम फाइंड करेंगे यूनियन सॉरी, ठीक है, यूनियन का फाइंड करेंगे क्योंकि हमें टोटल उसी से फाइंड होता है, तो ये नंबर ऑफ जो है वो यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, हमारे पास कितना है 85, 85 में से माइनस कर देंगे 60 को, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 25, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25 ही बचता है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 85 में से हमने 60 माइनस किए तो 5 आ गया, और ये 25 ही आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 25। इसी के सी हमारी डायग्राम भी कंप्लीट होगी और सेकंड पार्ट भी, और साथ ही हमारे ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 boys participated in a किरात कंपटीशन, किरात कंपटीशन हो रहा है अमंग देम, ठीक है, हानी जुबैर एंड हैदर रिसाइटेड इन अल नफ़ी किरात स्टाइल, नफ़ी किरात स्टाइल में कौन रिप्रेजेंट कर, किस तरह हैदर जुबैर और हानी जुबैर और हैदर रिप्रेजेंट करें, ठीक है। फिर अब्दुल्ला उमर बिलाल एंड अली वो कौन सा स्टाइल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल किसाई किरात स्टाइल, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है वाइल हसन जाफर एंड उस्मान, ये तीन जो हैं पार्टिसिपेंट वो कौन सा कर रहे हैं, अल कुफी किरात स्टाइल, रिप्रेजेंट द बॉयज पार्टिसिपेंट इन नफ़ी अल किसाई एंड अल काफी स्टाइल बाय सेट ए बी सी के नाम से हमें रिप्रेजेंट करना है। उन्होंने कहा सेट टेबलर फाइंड टेबलर फॉर्म ऑफ ए बी सी, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं पहले के नाफी किरात स्टाइल, नाफी किरात स्टाइल जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए के साथ, उसके अंदर कौन कौन है, ठीक है, हानी जुबैर एंड हैदर, हानी जुबैर एंड हैदर है, ठीक है। उसके बाद कौन सा स्टाइल है हमारे पास, अल किसाई किरात,
यानी हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी के साथ। बी हमारे पास कौन कौन सा है? अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली। एंड अली। और थर्ड हमारे कैसे? अल कूफी किरात स्टाइल। अल कूफी किरात स्टाइल हम यानी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कौन कौन कर रहा है? अल कूफी स्टाइल हसन, जाफ़र एंड उस्मान। हसन, जाफ़र एंड उस्मान। ठीक है, ये हमारा डेटा आ गया है। ठीक है, ये हमारे किस हिसाब से आ गया? टैबुलर फॉर्म में, ए बी सी के। अब उन्होंने कहा है सेकंड पार्ट है ड्रॉ वैन डायग्राम ऑफ दिस सिचुएशन। हमने वैन डायग्राम में देखे इसमें से कोई भी ऐसी जो सिचुएशन है वो मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? डायग्राम जो है वो मैच नहीं करी, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। यानी इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने दोनों ए जो है वो कोई स्टाइल जो है वो एक ने दो स्टाइल रिप्रेजेंट किए, तो यानी ये तीनों जो हैं वो आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं। नेम्स हैं बड़े हैं, इसलिए मैं इसको सिर्फ ए बी और सी और ये हमारी यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये डायग्राम हमारी इस तरीके से ड्रॉ होगी। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 3। वेन डायग्राम हमारी ड्रॉ हो गई है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन पार्ट है इसका फाइंड। देखिए, अब हम इन्हीं क्वेश्चंस का हमारा पार्ट आ रहा है इनकी डायग्राम में ड्रॉ करनी है। पहले हमने क्या करना है? फाइंड ए बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। बी इंटरसेक्शन सी जब हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? हमें फाइंड करना है ये बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। यानी इसका मतलब ये है कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी इंटरसेक्शन सी। यानी हम जो बी इंटरसेक्शन सी करेंगे वो हमारे पास होगा, तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज आएंगी? ठीक है, यानी u की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी आ जाएंगी। बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो यानी u की जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, हमारे पास u की जो सारी वैल्यूज़ है वो हमारे पास आ जाएंगी। तो हम इसको लिखते हैं, यानी बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो यानी बी और सी को छोड़ के हमारी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। बी इंटरसेक्शन सी जब करें तो एम्प्टी सेट आएगा। देखिए, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे u माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो हमारे पास b की और c की वैल्यू को छोड़ के सारी जो ये यूनिवर्सल सेट है इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारी आ गई। यानी हम यहाँ लिख देते हैं b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हमने किस तरीके से प्रेजेंट किया है? इस तरीके से प्रेजेंट किया है। अब a इंटरसेक्शन, यानी जो सारा आंसर है उसके साथ इंटरसेक्शन। अब हम इसको प्रेजेंट कर देते हैं a इंटरसेक्शन के साथ करेंगे तो हमारे पास a इंटरसेक्शन में क्या है, यानी जो बॉक्सेस बन रहे हैं। यानी हम यहाँ लिख देते हैं a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है? बॉक्सेस की शेप में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है जो हमारा आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है। ए हमारे पास क्या है? हानी, जुबैर एंड हैदर। तो यानी हमारा इसका सेट क्या आ रहा है? हानी, जुबैर और हैदर। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ रहा है। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 2, यानी ये वाला। अब ये वाला हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें है पहले ए यूनियन बी। फर्स्ट पार्ट है हमारा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम करेंगे तो ए यूनियन बी में तो हमारे सारी वैल्यूज आ जाती हैं। यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इसको इस तरीके से। अब हमारे पास है उसका इंटरसेक्शन करना है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। सी कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है? यू माइनस सी, यानी यू की सारी वैल्यूज आएंगे सी को छोड़कर। अब सी को छोड़कर हमारी ये यूनिवर्सल सेट की जो जितनी वैल्यूज हैं वो सब आएंगी। तो हम इसको इसी के से प्रेजेंट कर लेते हैं, यानी यू माइनस सी तो हमारे पास सब यूनिवर्सल सेट जो है वो सारा आता है। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सी को छोड़ के सारी वैल्यूज पे हमारा ये आ जाएगा।
यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो दो आ रही है, ए और बी की वैल्यूज आ रही हैं। तो ए और बी हमारे पास क्या है, यानी ये भी हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, बॉक्सेस की फॉर्म में आ रहा है। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो पूरी आ रही है। ए में हमारे पास ए और बी हानी, देखिए हानी जुबैर हैदर, यानी हम देख लेते हैं ए और बी की वैल्यूज हमारे पास क्या है, हानी जुबैर हैदर अब्दुल्ला उमर बिलाल और अली, ये हमारा इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं हमारा इसका सेट क्या बन रहा है, हमारा सेट बन रहा है हानी जुबैर, हानी जुबैर, फिर हैदर और अब्दुल्ला उमर बिलाल, उमर और बिलाल। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 3 जो है, हमारे पास आ रहा है ए बी इंटरसेक्शन सी। पहले आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी करना है हमने। जब हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, लेकिन बी इंटरसेक्शन ओवरलैप तो कर नहीं रहे, तो हमारे क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन जी सी जो है वो नो शेड। ठीक है, फिर हम करेंगे ए माइनस यानी ए की पूरी वैल्यूज हमारी इसमें आ रही है। ठीक है, हमें लिख देंगे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो यानी हमारे पास ए की जो पूरी वैल्यूज हैं, ए के अंदर से हम जो माइनस का स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी ए की जो वैल्यूज हैं हमारे पास वो पूरा आंसर आ रहा है। ए हमारे पास क्या है, हानी जुबैर एंड हैदर, तो हम यहाँ इसका सेट लिख देते हैं हानी जुबैर एंड हैदर, यानी ये हमारे पास क्या आ रहा है, हानी जुबैर एंड हैदर। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 है ए यूनियन बी। देखिए यूनियन करना है हमें, ए यूनियन बी करेंगे तो जाहिर सी बात है ए और यूनियन की सारी वैल्यू आ जाएंगी। जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी हमने रिप्रेजेंट किया है हमारी स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया। अब हमें ए माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है ए यूनियन बी का तो ए की वैल्यू भी सारी आ गई, तो हम यहाँ लिख देंगे कोई वैल्यू जो है हमारा इसका आंसर जो आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे नो शेड। तो हमारा इसका सेट क्या आएगा, इसका सेट भी हमारा आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट है। ठीक है, यानी इसके अंदर कोई भी स्टाइल का जो है वो आंसर नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं इसके साथ हमारी जो क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है 100 कैंडिडेट्स वर अपेयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी टोटल, साथ साथ मैं डेटा लिखती हूँ, यानी टोटल कितने हैं रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी टोटल कितने नंबर ऑफ कितने हमारे पास 100 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है एंड उसमें से 45 कैंडिडेट पास्ड इन मैथमेटिक्स, यानी नंबर ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स कितने पास हुए हैं। हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैथ्स को, इसको एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइंस को एस से और हेल्थ को एच से। ठीक है, कितने हुए हैं इसमें 45, और साइंस में कितने हुए हैं 40। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस यानी साइंस कितने हैं 45, और हेल्थ में कितने हुए हैं 50। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एच हमारे पास कितने हैं 50। ठीक है, उसके बाद है इफ 12 वर पास इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, जो 12 है वो पास करें मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी एम इंटरसेक्शन एस करेंगे तो हमारे पास कितने हैं 12 है। इसी तरीके से कहा उन्होंने 15, देखें 15 इन साइंस एंड हेल्थ, जो है वो नंबर ऑफ साइंस एंड हेल्थ इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास कितने आ रहे हैं 15। 20 हेल्थ एंड मैथमेटिक्स जो है वो 12 हैं, 20 जो है वो एच इंटरसेक्शन एम जो है वो हमारे पास कितने हैं 20। फिर उन्होंने कहा है मैथमेटिक्स एंड हो गया एंड 5 वर पास इन ऑल सब्जेक्ट्स, यानी तीनों में से जो है वो पास हुए हैं, यानी हम इनका कर लेते हैं जो सब में पास हुए हैं। एम इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एच, इसमें टोटल कितने पास हुए हैं 5 पास हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेटा। अब हमने उन्होंने इसके बारे में आगे हमारे पास पार्ट्स पूछे हैं। पार्ट हमारा 1 है, पार्ट हमारा 1 जो है वो मैं आपको बताती हूँ। पार्ट 1 हमें डेटा पता होना चाहिए, क्योंकि फिर हमें क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा। इलस्ट्रेट द अबव इन्फॉर्मेशन बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम। अब हमें वैन डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए
जब वैन डायग्राम आ रही है इसके अंदर जो मैचिंग वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, वो सब जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, जो मैच कर रही हैं वो हमारी जाहिर सी बात है, देखें एम एस भी कर रहा है, एस एच भी कर रहा है और एच एम भी, ये तीनों ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के, यानी ये डायग्राम्स ऐसे हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स को हम ब्लैक से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और एस और ये एच, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब हमारी वैल्यूज़ की बारी भी आती है, ठीक है। अब हम पहले बताते हैं एम और एस में हमारे कितने कितने मैचिंग आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है एम और एस में कितना मैच कर रहा है, यानी हमारी इंटरसेक्शन क्या आ रहा है वो 12, वो यहाँ आ गया 12, ठीक है। एस एंड एच में, एस और एच में हमारा कितना कम नंबर हमारा हो रहा है वो 15 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद एच और एम में हमारा कितना आ रहा है, एच और एम को जो हमने किया वो हमारे पास यहाँ पर 20 आ गया, ठीक है। अब उन्होंने कहा इन तीनों को जो मैच कर रहा है वो कितने वैल्यूज हैं तीनों को, यानी तीनों जो आ रहा है वो हमारे पास जिनके तीनों में पास है वो ये है 5, ठीक है। ये हमारी ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन आ गई। अब हमने फाइंड करनी है बाकी वैल्यूज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एम में क्या आएगा, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने मैथ्स के 45 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं 45। अब ये हमारे 45 है, उसमें से कितने माइनस करें जो हमारे पास आ रही है, देखें 20, 32 में से 5, 32 में 5 ऐड किए 37, यानी 37, यानी ये तीनों को ऐड किया, ये कितने बन गए 37, इसमें से माइनस किया 45 में से 37 माइनस करो तो ये हमारे पास 8 आ जाता है, तो यानी ये हमारे पास 8 स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है, जो हमारे पास मैथ्स। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास, उन्होंने कहा एस की वैल्यूज कितनी है, हमारे पास 45 है, यानी नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स भी हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स हमारे पास 40 है, मैंने 45 लेके हैं 40 है, क्योंकि सेम वैल्यूज पे मुझे हो रहा था, ठीक है, हमारे पास 40 है। अब हमने 40 किया, अब देखिए 40 में से हमने माइनस किया है, कौन से माइनस करेंगे, ये तीनों, 15 में 5 ऐड किया 20 में 12 ऐड के 32, यानी ये हम इसमें से माइनस कर देंगे 32, तो हमारे पास 32 माइनस के, तो ये हमारे पास क्या आ गया 8, हमारे पास 8 वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है, एच की हमने कैसे फाइंड करनी है, अब देखिए एच नंबर ऑफ हमारे पास जो हेल्थ की वो कितनी वैल्यूज दी हुई है, वो हमें दी हुई है 50, यानी 50 में से अब हम ये माइनस कर देंगे, ये 25 में 15 ऐड करो तो ये हमारे पास 40 बन जाता है, ये हमारे पास 40, यानी हमने माइनस किया तो ये हमारे पास 10 आ गया, यानी ये हमारे पास 10 आ गया। अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास टोटल कितनी आई है ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले हम फाइंड करेंगे हमारा जो फार्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर पास एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, कितने स्टूडेंट्स ने एक सब्जेक्ट भी कम से कम पास किए, हम वो पहले फाइंड करेंगे। उसके लिए फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारी बुक में मेंशन है, ठीक है। पहले मैं बुक के हिसाब से मेंशन करूँगी, फिर हमारी सिचुएशन के हिसाब से करूँगी, ए और बी के हिसाब से मैं पहले मेंशन मैं आपको बता देती हूँ। सी है इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, फिर उसमें ऐड कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब हमने इसको किस हिसाब से करना है, हमें एम एच, देखिए हम ये हमारा एम है, ये हमारा एच एस है और ये हमारा एच है, हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ, ऐसे लिखते हैं एम यू एस यू एच यूनियन, यानी नंबर ऑफ मैथ्स, नंबर ऑफ साइंस, नंबर ऑफ हेल्थ माइनस इंटरसेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी एम इंटरसेक्शन एस, फिर माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, हमारे बी और सी है यानी एस इंटरसेक्शन एच, माइनस करेंगे नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन एम, उसमें ऐड कर देंगे नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एच, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, नंबर ऑफ मैथ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 45, देखें 45 40 50, ये हमारे तीनों के हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं 45 40 एंड 50। इसमें से इंटरसेक्शन की जो वैल्यूज आ रही हैं वो हमारे पास इंटरसेक्शन की क्या आ रही है 12 15 एंड 20, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ -12 15 एंड
20, उसमें ऐड कर देंगे हम कौन सी, ये जो 5 आई है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 93। तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 93 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास टोटल आ गई हैं जो हमारे आ गई। अब हमने जो उसमें से टोटल पास हुए स्टूडेंट्स, सिर्फ जो तीनों में पास जो हुए हैं वो 5 है, लेकिन हमारे पास हमने फाइंड करना है कि कौन से हुए। अब हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में जो हमारे बाकी रिमाइंडर रह गए वो हमें फाइंड करने, हमें टोटल दिए 100 स्टूडेंट्स हैं। 100 स्टूडेंट्स आ गए, हमारे पास 93 जो है वो पास हो गए। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। देखिए, हाउ मेनी कैंडिडेट्स डिड नॉट पास, जो पास नहीं हुए। देखिए, ये है कोई एक सब्जेक्ट तो पास हुए ना, इन 93 स्टूडेंट्स ने एक सब्जेक्ट पास किया। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका बी पार्ट है, वो कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं किया, नॉट पास एनी सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो जिसने पास नहीं किया। तो हम यहाँ लिखेंगे यानी नंबर ऑफ एम यूनियन एस यूनियन एच का कॉम्प्लीमेंट, यानी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी में से माइनस कर देंगे जो हमने अभी फाइंड किया, नंबर ऑफ एम यूनियन एस यूनियन, यानी जितने हमें जिन्होंने एक एक सब्जेक्ट फाइंड किया, यानी टोटल हमारे पास कितने 100 जो हमने अभी फाइंड किया। कितने स्टूडेंट्स आए हैं जी जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट पास किया, वो 93। ठीक है, तो हमारा आ गया है 93। 100 में से हमने 93 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 7 स्टूडेंट्स जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट जो है वो पास नहीं किया। तो ये जो 7 है ये हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में भी साथ हमारा आ गया 7। ठीक है, इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 9 कंप्लीट हो गया। 9 के साथ ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। ठीक है, आपने कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई तो उसके लिए मेरी वीडियोस को में कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है, मैं आपको वो मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगी। और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।